हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का हम लोग मैथ पढ़ रहे थे। मैथ में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति, जिसमें हम लोग 8.1 पूरा खत्म कर दिए। इसके बाद 8.2 में जाने से पहले उसमें जितना भी जरूरी चीज था वो सब हम लोग पढ़ लिए। पिछले वीडियो में हम लोग वैल्यू पढ़ रहे थे। वैल्यू किस चीज का पढ़े कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। इसी तरह कॉस के पढ़े, इसी तरह टैन के पढ़े। तो ये सब सारा चीज हम लोग पढ़ लिए। ये सब सारा सीरीज में चल रहा है और आप लोग को पर डे क्लासेस चल रही है, तो सब लोग जरूर क्लास अटेंड कीजिए और शेयर कीजिएगा सब लोग, ठीक ना। जरूर अपने दोस्त के पास बताइएगा कि यहाँ पे क्लास चल रही है, तो यहाँ से 1-2 दिन क्लास तुम करके देख सकते हो किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग एकदम धीरे धीरे ले चल रहे हैं। अभी फास्ट फिर करेंगे, फिर लंबा लंबा वीडियो देना शुरू करेंगे। चलिए आज हम लोग का एक्सरसाइज 8.2 होगा। 8.2 हम लोग का आज एक्सरसाइज होगा। जो भी प्रश्नावली 8.2 है उसको आज हम लोग करेंगे। तो उसका देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एकदम आसान रहेगा, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस देखिए साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें जनरली करना क्या, कुछ नहीं, केवल वैल्यू रख देना है। जैसे देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए बताया था, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है। एक पाई चार्ट भी लगाए हुए थे पिछले वीडियो में, बोले थे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उस पाई चार्ट को यूज करके और वैल्यू लिख सकते हैं। तो साइन 60 इस पे भी लगा दे रहे हैं, स्क्रीन पे देखिएगा, पाई चार्ट लगा दिए, वहां से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस 30 का वैल्यू भी कितना होता है, √3/2 होता है। प्लस होगा साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इंटू साइन कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब यहाँ से इसको केवल और केवल सोल्यूशन करना से देखिए √3 इंटू √3 बराबर क्या होगा, 3, 2 2 जा 4 प्लस 1/2 2 जा 4। एलसीएम कितना होगा, 4। ऊपर में क्या बचेगा, 3 + 1। 3 + 1 मतलब कि 4/4। जब क्रॉस काटिएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और यही 1 इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। यानी जब साइन 60 ये इंटू होता है, जब साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री रहेगा, तो केवल वैल्यू पुट कर देना है। साइन 60 डिग्री का √3/2, कॉस 30 डिग्री का √3/2, साइन 30 डिग्री का 1/2, कॉस 60 का बराबर 1/2। फिर यहाँ से सोल्यूशन कीजिए, √3 इंटू √3 बराबर 3, 2 2 जा 4 प्लस 1/4। यहाँ 4 बराबर क्या होगा, 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह देखिए सेकेंड क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन है तो थोड़ा फास्ट करके सब हम खत्म कर दे रहे हैं आप लोग को। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन किस तरह से है। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है, देखिए 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan² 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए सिखाए थे। 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। यही क्वेश्चन है आप लोग का सेकेंड क्वेश्चन। अब इसमें देखिए कैसे ये सोल्यूशन होगा। 2 tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1, और 1 का क्या है, स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, फिर इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये √3/2 का स्क्वायर प्लस में है, और यहाँ देखिए √3/2 का स्क्वायर माइनस में है, और दोनों सेम है। तो ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ से देखिए 2 × 1 बराबर 2 × 1 बराबर क्या मिलेगा, 2, और यही 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे वैल्यू रखना था कि cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। यहाँ भी स्क्वायर है, साइन 60 का भी वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पे भी रखिए, और यहाँ से इसको फाइनल आंसर ला सकते हैं आप। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि cos 45 डिग्री बटा नीचे क्या है, sec 30 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, यही है। इसी का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे इसको सोल्यूशन करेंगे। cos 45 डिग्री 1/√2 बटा नीचे देखिए sec 30 डिग्री है, इसको कैसे तोड़ेंगे, ये cos का है, cos का 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री बराबर क्या आता है, √3/2, तो sec 30 डिग्री बराबर क्या होगा, 2/√3, जस्ट उल्टा, प्लस cosec है, तो ये sin 30 डिग्री का है, तो sin 30 डिग्री बराबर क्या आता है, 1/2, तो cosec 30 डिग्री बराबर केवल 2 हो जाएगा। तो यही है। अब इसी को हम लोग को सोल्यूशन कर देना है, तो देखिए 1/√2 अपना ऊपर रहेगा, नीचे देखिए √3 एलसीएम लीजिए, √3 एलसीएम लीजिएगा तो मिलेगा क्या हम लोग को, 2 + 2 √3
3 मिलेगा। इस √3 को ऊपर ले जाइए तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा नीचे, और √3 ऊपर चला जाएगा, बचेगा का यहाँ आ जाएगा 2 + 2√3 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा ऐसे। अब इसको क्या कीजिए √2 से सब में मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर में बचेगा √3 बटा नीचे क्या मिलेगा हम लोग को 2√2 प्लस, देखिए 2√2 प्लस यहाँ √2 2√2 प्लस यहाँ देखिएगा 3 और 3 दूनी 6 अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा और 2 बाहर ही रह जाएगा, 2√3 दूनी की 6 2√6। अब इसको क्या कीजिए रेशनलाइजेशन, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे एक परिमेयीकरण, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 प्लस है तो ऊपर क्या होगा -2√6 होगा बटा नीचे भी वही सेम सिचुएशन होगा। इसको इधर थोड़ा सा लिख देते हैं, इधर बहुत उधर चला गया तो इसको थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं। तो आप लोग भी रेशनलाइजेशन कीजिएगा। रेशनलाइजेशन आप लोग क्लास 9th में पढ़े हैं, परिमेयीकरण अच्छे तरीका से 9th में पढ़ना है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या हम लोग हो जाएगा 1/√2 √3 ऊपर चला जाएगा बटा नीचे क्या बचेगा 2 + 2√3 बचेगा। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 रहेगा ऊपर में, यहाँ से देखिए तो 2√2 प्लस 2√6। अब क्या कीजिए नीचे वाला का रेशनलाइजेशन परिमेयीकरण कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2√2 यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाता है 2√6 बटा नीचे भी वैसे ही होगा 2√2 माइनस 2√6। अब क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यहाँ से √3 × √2 बराबर 2√6 मिलेगा, यहाँ पे बीच में क्या है माइनस है, यहाँ से देखिए 2 और 6 3 18 यानी 2√18 मिलेगा बटा नीचे देखिए यहाँ a + b × a - b के टर्म में, तो a² - a + b × a - b मतलब a² - b² होता है। एक जगह कितना है 2√2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मिलेगा, माइनस यहाँ देखिए यहाँ क्या है 2√6 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 2 दूनी 4 और 6 24 मिलेगा। इतना हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे देखिए कैसे स्क्वायर किए, जैसे 2√6 है इसको 2 बार लिखिए 2√6 तो 2 दूनी 4 गुने √6 × √6 बराबर 6 बराबर 24, यही तो होगा। 2√2 कोई वैसे लिखें 2√2 2 दूनी 4 गुने √2 × √2 बराबर 2 तो 4 दूनी 8, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ से क्या करते हैं सो देखिए इस √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 6 18 3 दूनी 6 तो 3√2 लिख सकते हैं अंडर रूट 18 को 3√2 वर्गमूल निकाल देंगे उसको, तो यहाँ से देखिए जब 3 तो बाहर ही निकल जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा बाहर में, तो क्या हम लोग हो जाएगा 2√6 माइनस 6 बाहर में हो जाएगा क्योंकि 3 बाहर निकालेंगे और बचेगा क्या अंडर रूट 2 बटा यहाँ से देखिए माइनस 24 में से 8 घटाइएगा तो माइनस कितना 16 बचेगा ना, 8 6 14 हाँ -16 बचेगा। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन लीजिए ऊपर से तो बचेगा क्या √6 यानी 2 बाहर निकाल दिए तो √6 माइनस यहाँ 2 तिहाई 6 3√2 बराबर कितना -16। अब देखिए 2 8 16 और इस माइनस को ऊपर ले जाइए, जैसे ही माइनस ऊपर ले जाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यू वाला चीज प्लस में आ जाएगा यानी +3√2 ये -√6 बटा 8 बराबर यही हम लोग को फाइनल निकल जाएगा 3√2 माइनस √6 बटा 8, यही हम लोग को फाइनल आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ वैल्यू तो तुरंत ही निकल जाएगा लेकिन मेन वही रेशनलाइजेशन करने का समस्या आ गया कि परिमेयीकरण करना है, तो परिमेयीकरण अगर नहीं आ रहा होगा आप लोग तो फिर गड़बड़ा जाइएगा, इसीलिए उसको जानना जरूरी है। एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए हम लोग किए का cos 45 का वैल्यू रख दिए 1/√2, sec 30 cosec 30 का वैल्यू रख दिए सब। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर क्या बोलता है, फोर्थ नंबर बोलता है sin 30 डिग्री कितना sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा नीचे क्या है सो देखिए नीचे है cosec 60 डिग्री, नीचे क्या है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, यही है। और इसी में सब वैल्यू निकाल कर बताना कि कितना इसका आएगा। सो देखिए sin 30 डिग्री बराबर 1/2 सब लिखते हैं प्लस tan 45 डिग्री बराबर 1 माइनस देखिए cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है तो cosec 60 डिग्री बराबर क्या होगा 2/√3। ठीक, अब नीचे आते हैं।
यहाँ से देखिए सेक 30 डिग्री यहाँ भी होगा 2/√3 क्योंकि कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 होता है, प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर यहाँ भी होगा प्लस 1/2 प्लस यहाँ का क्या होगा सर देखिए कॉट 45 डिग्री बराबर 1 होता है। तो अब यहाँ से क्या कीजिए एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर में देखिए क्या एलसीएम लिया आएगा 2√3, तो ये 2 से 2 कैंसल आउट तो √3 ऊपर में जाएगा प्लस यहाँ से 1/1 2√3 तो 2√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 माइनस ये तो भीम के जोड़ भीम के घटा है तो √3 से √3 खत्म तो 2 2 जा 4 ऐसे हो जाएगा ठीक। बटा नीचे देखिए क्या होगा, नीचे देखिए फिर यहाँ भी 2√3 यहाँ भी आएगा एलसीएम तो ये √3 से √3 कैंसल आउट 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर प्लस बीच में प्लस 2 से 2 कैंसल आउट तो √3 प्लस फिर यहाँ से 1 फिर यहाँ आएगा 2√3। देखिए ये 2√3 से ये 2√3 कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ √3 इसके पीछे 1 है यानी 2 आगे 3 माइनस 4 बटा नीचे क्या होगा सो देखिए यहाँ भी होगा 2 1 3 प्लस 4 यानी ये प्लस पर। अब इसको रेशनलाइज एक बार कर देते हैं तो उसको रेशनलाइज यानी उसको परिमेयीकरण देखिए कैसे करते हैं। सो यहाँ पे क्या है 3√3 माइनस 4 बटा नीचे भी करते हैं 3√3 प्लस 4, यहाँ से इसको ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 3√3 ये माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस 4 हो जाएगा बटा 3√3 माइनस 4 हो जाएगा। ये वाला स्टेप आके यहाँ मिटा देंगे, यहाँ समझिएगा बात को 3√3 माइनस 4। अब देखिए यहाँ a माइनस बी इंटू ए माइनस मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ऊपर वाला को कैसे तोड़ेंगे, ऊपर वाला कैसे तोड़ेंगे a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab 3√3 इंटू क्या हो जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटा नीचे क्या होगा सो देखिए 3 3 जा 9 9 तिया 27 माइनस 4 चौका 16 बस इतना ही होगा। अब यहाँ से देखिए क्या निकल के आता है 3 तिहाई 9 तिया 27 27 यहाँ पे देखिए लिख देते हैं नीचे पे 27 माइनस 4 तिहाई 12 12 दूनी 12 तिहाई 36√3 प्लस 4 चौका 16 बटा नीचे देखिए क्या आता है 7 में से 6 गया 1 2 में से गया 11। अब देखिए तो यहाँ 27 में से 27 और 16 जोड़िए 7 6 13 के 3 2 1 3 1 4 43 माइनस 36√3 बटा कितना आएगा 11। यही इसका क्या होगा आंसर होगा, यही है इसका आंसर। मेन इसमें ना रेशनलाइजेशन करना है, रेशनलाइजेशन करने जिसको आ जाएगा ना और जो भी 10th में सीखे जो भी 9th में सीखे थे वही वाला रेशनलाइजेशन है। क्या 43 माइनस 30 क्या है 43 माइनस 36√3 बटा 11 36 ही आएगा ना 4 तिहाई यहाँ 3√3 है ना 3√3 तो 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 दूनी 24 है ना होगा 3 दूनी 6 चौका 24 यहाँ सॉरी यहाँ 24 होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होगा 24 होगा 24 बस 43 माइनस 24√3 बटा 11। देखिए कैसे हम लोग किए, सबका पहले वैल्यू पुट किए साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 tan 45 डिग्री बराबर 1 कॉसेक 60 डिग्री बराबर 2/√3 उससे ही वैसे ही नीचे पुट किए सेक 30 बराबर 2/√3 कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 कॉट 45 डिग्री बराबर 1। एलसीएम लिए क्या एलसीएम आएगा 2√3 आएगा 2√3 एलसीएम लिए ऊपर में क्या बचेगा √3 प्लस 2√3 माइनस बटा नीचे भी वैसे ही किए थे तो हम लोग क्या आया था फाइनल 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4 यहाँ तक पहुंचे। इसके बाद नीचे वाला को क्या किए रेशनलाइज कर दिए। तो जब नीचे वाला के रेशनलाइज किए तो देखिए यहाँ 3√3 प्लस 4 ये ऊपर चला गया तो 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4। ये ना रेशनलाइजेशन 9th में पढ़ना था, अगर 9th में पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो फिर थोड़ा सा भास्ट लगेगा। जब फिर यहाँ रेशनलाइजेशन किए तो ऊपर वाला देखिए ये a माइनस बी यहाँ भी a माइनस बी तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है, यही हम लोग यहाँ तोड़े और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़े तो 3 तिहाई 9 तिया 27 माइनस 4 चौका 16 27 माइनस 16 बराबर 11। ऊपर में देखिए 3 तिहाई 9 तिया 27
-4×3 = 12, प्लस 4×4 = 16, 27, 16 43 -24 √3/11, यही इसका फाइनल आंसर था। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरह से बताया जा रहा है। तो आज यहीं तक रहने देते, फिर अगले दिन हम लोग इसका आगे वाला करेंगे, क्योंकि आज हम लोग 4 क्वेश्चन किए। इसके बाद फिर हम लोग और आगे बचा हुआ है, अभी सेकेंड है, अभी फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, तो और जो भी बचा हुआ है वो हम लोग आगे करेंगे। ठीक, बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितना भी दोस्त लोग होंगे आपको लोग के पास, सबके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। ठीक, थैंक यू, बाय, जय हिंद।